हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो के रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं। आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ठीक ठाक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी फील हो रही है। वर्ड मिला एनर्जी, तो कुछ रिलेटेड टॉपिक है आज हमारा एनर्जी से रिलेटेड एंड पेट्रोलियम। बट बेटा उससे पहले एक छोटी सी चीज कि हम सब एनर्जी से वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं कि एनर्जी हम सब के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं हम सब की लाइफ की, वो सब फुलफिल होती हैं बाय एनर्जी, और एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर ये एनर्जी हमें मिलती कहां से है, एनर्जी की टाइप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे और आगे सीखेंगे। कुछ बातें आप जानते हैं कि जैसे एनर्जी की टाइप्स होती है, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा। तो यहां पर जो हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेट करता है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, ये फ्यूल्स हैं, और फ्यूल्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी। तो कोल एंड पेट्रोलियम भी एनर्जी से रिलेट करता है। जितनी भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, ये कैसे ये पॉसिबल हो पाता है। जितने भी बड़े बड़े जो है आपके पावर स्टेशन लगे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कोल वगैरह का यूज करते हैं हम, तो हमें ये एनर्जी मिल पाती है, और हम इस एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर पाते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हम कुछ पुराने समय की बात को याद करें, या नहीं याद है तो अपने बाबा दादा पापा इन सब से अगर हम पूछें तो वो बताएंगे हमें कि पहले जो ट्रेनें होती थी कैसे चलती थी, कोयले से चलती थी। कहीं कहीं अभी भी आप देखेंगे कि विंड मिल, लाइक उड़ीसा वगैरह जहां पर खुला एरिया है, वहां पर विंड मिल आपको मिलेगी। ये भी कैसे एनर्जी पे बेस्ड है, वो भी एनर्जी पे वर्क करती है। तो पेट्रोलियम का हम यूज आजकल देख रहे हैं, जो कि यूज है, बिना उसके लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। गाड़ी, मोटरसाइकिल है, फोर व्हीलर है, ये सब कैसे, ये सब पेट्रोल की वजह से ही चल पा रही हैं। इसके अलावा हम डीजल का भी नाम सुनते हैं, हम सीएनजी, एलपीजी, ये जो है मॉडर्न फ्यूल हैं, आज के समय के फ्यूल हैं, जिनका हम नाम सुनते हैं। नेचुरल गैस भी है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं फ्यूल्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। वो अलग बात है कि हम अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का यूज करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये सारी चीजें जो हमें मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं। फर्स्ट, ये सब सारी की सारी चीजें जो है बेटा, ये नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस होते क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस दैट आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जानते हैं आप इसके बारे में। जो चीज हमें नेचर दे, प्रकृति दे, जो हम आर्टिफिशियली ना तैयार कर सके या ना तैयार करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और नेचुरल रिसोर्सेस में बहुत सारी चीजें लाइक सॉइल, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस ही तो हैं जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें नेचुरल रिसोर्स के अंदर आती हैं। अब ये जो बेटा नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम टू टाइप्स में यहां पर पढ़ेंगे, एक एग्जॉस्टिबल, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल। ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। बेटा एग्जॉस्ट का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होती है कि थक जाना, यानी एग्जॉस्ट हो जाना। तो यहां पर क्या है कि ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है बेटा, जहां पर जो क्वांटिटी है इनकी नेचर में वो लिमिटेड है। क्वांटिटी नेचर में इनकी लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि एक लिमिट है, कभी ना कभी ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, मीन्स खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हम आपके यूज की वजह से कभी ना कभी ये सब खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर हम लें तो कोल, पेट्रोलियम और मिनरल्स, ये सब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें इन सारी चीजों का जो यूज है कुछ इस तरह से करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी इसको यूज करने का मौका मिल सके। आप सुनते होंगे कि टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे एड्स आते हैं कि भाई रेड लाइट पे आप
गाड़ी का इंजन ऑफ कर दो, घर पे खाना बनाते हो तो ढक्कन डालकर बनाओ, अगर घर पे यूजलेस कोई एलईडी लाइट या फैन ऑन है तो उसे ऑफ कर दो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि ये सारी चीजें अगर इसी तरह से यूज हम करते रहे तो आगे आने वाली जनरेशन इन सब को यूज नहीं कर पाएगी। तो इन्हें हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे कभी ना कभी खत्म होंगे। इनएग्जॉस्टेबल क्या है? प्रेजेंट इन अनलिमिटेड। इसके बारे में है कि भैया अनलिमिटेड है, अब अगर अनलिमिटेड है तो थकेगी नहीं थकेगी तो चलती जाएगी। और कुछ ऐसी चीजें हमें नेचर ने दे दी हैं, जैसे एयर है, सनलाइट है, आप कितना भी यूज करो नहीं खत्म होने वाली। तो ये है आपके एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। बेटा उतना ही बताया जा रहा है जितना आपको पढ़ना है, समझना है और जितना लर्न करना है। बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती कैसे? जैसे बेटा यहां पर एक है मिनरल, तो मिनरल जो हमें मिलता है, मिनरल हमें एक दूसरे फॉर्म में मिलता है, बट ये कोल एंड पेट्रोलियम जो हमें मिलते हैं ये हमें दूसरे फॉर्म में मिलते हैं। कैसे? इसके लिए हमें फॉसिल, इसे समझना होगा। व्हाट इज फॉसिल? देखिए बेटा, द रिमेन्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर एनिमल ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। The remains of the part of the plants are animal transferred over time। ऐसा माना जाता है कि अब से मिलियंस ईयर एगो बहुत सारे यहां पर क्या था? घना डेंस जंगल था, पेड़ पौधे थे बहुत सारे, एंड कुछ एक्वाटिक लाइफ थी। किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सारी चीजें एक के ऊपर एक नीचे दबती चली गई, कई सालों तक वो वहीं पर पड़ी रही। प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर चेंज हुआ और ये सारी चीजें जो वेजिटेशन था यानी प्लांट्स वगैरह थे वो सब बर्न हो गए, डेड हो गए, और रिजल्ट में वो कहीं ना कहीं फ्यूल्स में, फॉसिल से जो गेन करते हैं फ्यूल्स वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल में ही हमारा जो आज का टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम वो हमें मिलता है। यानी फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस है जो डेड रिमेन वेजिटेशन से हमें मिलता है। और ये डेड रिमेन वेजिटेशन अब से मिलियंस ईयर एगो पहले हम किसी न किसी डिजास्टर की वजह से इस अर्थ के नीचे डंप हो गई, दब गई, और हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये सब कन्वर्ट हो गई धीरे धीरे फ्यूल्स में, और उन्हीं का हम यूज अब कर रहे हैं, और अब नहीं कई सालों से कर रहे हैं और कई सालों तक हम करेंगे। बट कहीं ना कहीं ये सब एग्जॉस्टिबल है, इसलिए हमें इन सबको अपने लिमिट में यूज करना है। अब बेटा हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, देन इसके बाद पेट्रोलियम। इसीलिए आपका जो ये वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाया गया है। आज जो है हम सिर्फ पार्ट 1 तक ही पढ़ेंगे समझेंगे, पार्ट 2 में हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हाँ, कोल एक प्रोसेस होता है बेटा कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन टू कोल कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी चूंकि फॉसिल फ्यूल से तो ऑब्वियस है कि बेटा ये डेड वेजिटेशन से ही मिला होगा, बट वो डेड वेजिटेशन ऐसा नहीं है कि तुरंत बन गए होंगे, 1-2 साल में कन्वर्ट हो गए होंगे कोयले में, नहीं, बहुत लंबा टाइम। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जितने भी लोग हैं इसका जो यूज है वो बड़े ही स्मार्टली करना है, क्योंकि अभी जो क्या पता दुनिया कब खत्म हो, और खत्म होने के कितने 100 सालों बाद दुनिया दोबारा बने, तब जाके हो सकता है कि ये पॉसिबल हो सके कि दोबारा से फिर इस तरह के हमें प्रोडक्ट मिल सके। तो स्लो प्रोसेस जो हुआ, जो स्लो प्रोसेस कन्वर्जन का हुआ, किसका? डेड वेजिटेशन का, किसमें? कोल में, वो कार्बनाइजेशन। यानी कार्बन या कोयला जो बनने की प्रक्रिया पूरी हुई
धीरे धीरे कई सालों में वो आपकी कार्बनाइजेशन कहलाती है, और इस कार्बनाइजेशन के अंदर हमें जो ये कोल है वो मिलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें ये जानेंगे बेटा कि जो कोयला है, हमारा जो कोल है, वो हमें और कितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देता है। कुछ प्रोडक्ट आपके सामने हैं, बट कोल से ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं आपके, उसे गेन करने के लिए आपको एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नाम का प्रोसेस होता है वो अपनाना होगा। इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बोला था बेटा इंपॉर्टेंट ही आपको बताना है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपको समझना है ये क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम कोल को, जो कोल हमने ऑब्टेन किया है, उसे एब्सेंस ऑफ एयर क्या करना है, एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करवाना है। एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करवाना है तो इसके कुछ हमें बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। बेटा कोल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कोल से मिलने वाले बाई प्रोडक्ट, उनका यूज जो है ना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये बाई प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कैसे, जब हम ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस अपनाएंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमें क्या करना है, कोल को बर्न करवाना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, जो बेटा हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है, वो है कोल गैस, जिसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, कोल तार और कोक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपका ये इससे पर्सन मिलेगा। फिलहाल कोल गैस के बारे में कि जब हम ये प्रोसेस अपना रहे होते हैं तो उस समय जो गैस निकलती है वो कोल गैस कहलाती है। कोल गैस का भी अपना यूज होता है 1800 के नियर अबाउट 1820 ऐसे समथिंग में इंग्लैंड है और एक दो कंट्री ऐसी हैं जहां पर इसका यूज होता था, आज भी होता है, बट उस समय इसका जो यूज होता था वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट वगैरह वहां की जलाई जाती थी, इसी से इसका इस्तेमाल किया जाता था। खैर कोल गैस में ज्यादा डिटेल में नहीं आगे। कोल तार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि कोल तार को आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा। कोल तार होता क्या है, काले कलर का, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल रखता है। रोड वगैरह जो बनते हैं बेटा, कहीं ना कहीं कोल तार से ही मिलने वाला एक बिटुमिन नाम का प्रोडक्ट होता है, उससे हम जो रोड वगैरह, काले कलर की जो रोड होती है जिसकी लीनिंग की जाती है ऊपर, वो बनती है। तो कोल तार से आपको पता है 200 ऐसे सब्सटेंस हैं सिर्फ कोल तार से। कोल से तो हम बाई प्रोडक्ट निकाल ही रहे हैं, बट उस बाई प्रोडक्ट कोल तार से 200 ऐसे सब्सटेंस आपको मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। उनका यूज हम अलग अलग फील्ड पे करते हैं, अलग अलग जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल तार का यूज पेंट, डाइज, ड्रग्स, दवाइयां, इन सब को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है कोक। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। बेटा ये कोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है कोल का, और ये भी इसी प्रोसेस में हमें मिलता है। कोक होता कैसा है, टफ, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस है ये, जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कोल। यानी कोल का जो प्रोसेसिंग हम करवा रहे हैं वहां पे हमें ये मिलता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वैसे एक वीडियो है, बट क्लास 8 को वो वीडियो नहीं देखनी, जरूरी नहीं है। फिलहाल ये याद रखना है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जितने भी मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें हम कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये था कोल। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में डिटेल में जानेंगे। कोशिश करें आप लोग इसे समझने की। धीरे धीरे आप लोगों को इसी तरह से और वीडियो मिलती रहेंगी। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच।